कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश भी खतरनाक होती है। आज की वीडियो में हम उन राज़ों की बात करेंगे जो दुनिया हमसे छुपाना चाहती है। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में हम कुछ कंस्पिरेसी थियरीज डिस्कस कर रहे हैं। इन थियरीज का कोई साइंटिफिक या ऑफिशियल प्रूफ होना ज़रूरी नहीं है और यह फैक्ट्स नहीं है। यह कंटेंट सिर्फ नॉलेज और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है और इसका पर्पस सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन देना है, ना किसी भी क्लेम को सच प्रूव करना। ये थियरीज इंटरनेट रिसर्च, पब्लिक डिस्कशन और डॉक्यूमेंटेड मिस्ट्रीज पर बेस्ड हैं। हम किसी भी बिलीफ, धर्म, देश, ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति को टारगेट, प्रमोट या डिफेम नहीं कर रहे। कृपया इन बातों को फाइनल ट्रूथ ना मानें और अपनी रिसर्च जरूर करें। दुनिया हमसे सिर्फ वही सच दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं। बाकी सब या तो छुपाया जाता है या फिर कभी सामने आने ही नहीं दिया जाता। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन राज़ों की जो सदियों से छुप के बोल रहे हैं, पर कोई उन्हें सुनना ही नहीं चाहता। केरला का पद्मनाभ स्वामी टेम्पल दुनिया का सबसे मिस्टीरियस मंदिर है। इस मंदिर के सारे वॉल्ट्स खोल दिए गए, बस एक को छोड़कर, वॉल्ट बी। इस दरवाजे पर ना लॉक है ना बोल्ट्स, फिर भी किसी के हाथ से खुलता ही नहीं। इंजीनियर्स ने मशीन्स लगाई, साइंटिस्ट ने सोनिक सेंसर्स यूज़ किए, मगर कुछ भी काम नहीं आया। कहा जाता है अगर ये वोल्ट्स फोर्स से खोला गया तो कुछ ऐसा बाहर निकलेगा जो दुनिया के बैलेंस को तोड़ देगा। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स बोलते हैं ये सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं, एक गेटवे है। 1960s टोक्यो एयरपोर्ट। एक पैसेंजर एक पासपोर्ट के साथ आता है, टोरेड। ऑफिशियल्स कंफ्यूज हो गए। पासपोर्ट रियल था, स्टैम्प्स रियल थे, लेकिन कंट्री अनरियल, मैप पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन्वेस्टिगेशन चले, आदमी को एक रूम में रखा गया, सिक्योरिटी टाइट थी, एस्केप का कोई चांस नहीं। पर अगले दिन वो आदमी गायब, उसका पासपोर्ट गायब, डॉक्यूमेंट्स गायब, जैसे पैरेलल वर्ल्ड का बंदा गलती से यहाँ आ गया। अपोलो 10 के एस्ट्रोनॉट्स मून के डार्क साइड से गुजरते वक्त एक अजीब म्यूज़िक सुनते हैं। नासा ने इसको डिकेड्स तक सीक्रेट रखा। एस्ट्रोनॉट्स शॉक थे। एक बोला, दिस इज़ नॉट रेडियो इंटरफेरेंस, समवन इज़ आउट देयर। जब ऑडियो फाइनली पब्लिक हुई, लोग इतने डर गए कि नासा को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। नासा ने बोला दिस इज स्पेस नॉइस, पर लोगों का मानना है मून पर कोई अननोन प्रेजेंस है जो ह्यूमंस को ऑब्जर्व कर रही है। राजस्थान का कुलधारा विलेज, एक पूरा गांव सिर्फ एक रात में गायब। फर्नीचर था, खाना था, घर खुले थे, पर लोग मिसिंग। एक चिट्ठी मिली, हम जा रहे हैं, हमें मत ढूंढना।
तब से आज तक जो भी वहाँ रहता है कुछ ही दिनों में बीमार हो जाता है। लोकल्स कहते हैं गांव अभी भी लोगों को बुलाता है पर वापस नहीं जाने देता। यूके का M6 हाईवे ड्राइवर यहाँ एक अजीब चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, टाइम स्लिप। कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने विक्टोरियन एरा के लोग पुरानी कैरेजेस और सोल्जर्स देखे सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, पर सब वैनिश। साइंटिस्ट्स कंफ्यूज हैं पर कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स का सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ दो रियलिटीज टकराती हैं वहाँ टाइम रुक जाता है। थाउजेंड्स ऑफ लोग एक ही फिनोमिनल रिपोर्ट करते हैं। उनके रूम के कोने में एक शैडो फिगर, ना फेस ना फीचर्स, सिर्फ एक सिलुएट उन्हें देखते हुए। स्लीप पैरालिसिस का इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन जब दुनिया भर के लोग एक ही एंटिटी को रिपोर्ट करते हैं तो ये कोई इल्यूज़न नहीं लगता। क्या ये किसी और डायमेंशन का क्रिएचर है या हम ही गलती से उनके वर्ल्ड में घुस जाते हैं? पैसिफिक ओशियन के अंदर एक परफेक्ट पिरामिड मिला। साइज इजिप्ट के पिरामिड से बड़ा, स्ट्रक्चर साइंटिफिकली इम्पॉसिबल। सी बेड पर कोई एंशियंट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये पिरामिड किसने बनाया? मरीन रिसर्चर्स कहते हैं ये नेचुरल नहीं हो सकता, और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट एटलांटिस रियल था और ये उसका सबसे बड़ा प्रूफ है। 1980s में साइंटिस्ट एक लेक्चर के एंड में बोलता है, अगर मेरी डेथ हो जाए तो इस एक्सपेरिमेंट को इन्वेस्टिगेट मत करना। 2 हफ्ते बाद एग्जैक्टली वही एक्सपेरिमेंट ब्लास्ट होता है और वो साइंटिस्ट मर जाता है। कैमरास ऑफ, डेटा करप्ट, इंस्ट्रूमेंट्स मिसिंग। आखिर क्या था वो जानता था? क्या उसने फ्यूचर देखा था या किसी ने उसे साइलेंस किया? $1955 का एक फ्लाइट फ्लोरिडा से उड़ा और हवा में गायब हो गया। 37 इयर्स बाद 1992 में एग्जैक्टली सेम फ्लाइट वेनेजुएला लैंड करता है। सेम पैसेंजर्स, सेम क्लोथ्स, सेम प्लेन कंडीशन। पैसेंजर बोलते हैं हमारे लिए सिर्फ 3 घंटे बीते। साइंटिस्ट के पास ज़ीरो एक्सप्लेनेशन। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स, प्लेन एक टाइम ड्रिफ्ट में घुस गया था। तो दोस्तों, क्या ये सिर्फ कहानियाँ हैं या सच जो हम समझना नहीं चाहते? रियलिटी सिंपल नहीं होती, बस हमारा दिमाग उसे सिंपल समझना चाहता है। कमेंट करके बताओ कौन सी मिस्ट्री ने तुम्हें सबसे ज़्यादा शॉक किया, और अगर तुम चाहते हो
कि मैं इनमें से किसी एक थियरी को डीपली एक्सप्लेन कर दूँ, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। Reality is glitching.